आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि चार्ट पर स्वागत है। पाठ 10 परिवहन तथा संचार। परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें यंत्रों तथा संगठनों द्वारा मनुष्य और माल भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। संचार वह व्यवस्था है जिसमें विचारों, संदेशों तथा दर्शन का विनिमय विभिन्न माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। यातायात के साधन देश की जीवन रेखाएं हैं। परिवहन तंत्र भारत में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक एकता को मजबूत करता है। सड़कों को मुख्यतः राष्ट्रीय महामार्गों, राज्य महामार्गों, जिला व ग्रामीण सड़कों में बांटा जा सकता है। सीमांत सड़कें एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग अन्य महत्वपूर्ण सड़कें हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI को राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत में प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 70% माल यातायात का परिवहन किया जाता है। भारत में आधुनिक सड़कों के लिए पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया, परंतु रजवाड़ों व ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव में यह योजना सफल नहीं हो सकी। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन 1995 में हुआ। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के सुधार के लिए स्थापित किया गया। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई। मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर लंबी पहली रेल चली। CNG चालित वाहनों तथा मेट्रो रेल के प्रचलन ने नगरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल परिवहन सबसे सस्ता, ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। देश में राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारत में भार के अनुसार 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। भारत में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो तथा 1957 में आकाशवाणी की स्थापना की गई। 1959 में 15 सितंबर के दिन सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। संचार और डिजिटल क्रांति के इस युग में जीने वाली आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन का मतलब शायद ही पता हो, लेकिन पिछली पीढ़ी का दूरदर्शन के साथ गहरा नाता रहा है। 1959 में 15 सितंबर को सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। प्रश्नोत्तर। प्रश्न: वे प्रमुख सड़कें जिनका निर्माण, रखरखाव तथा परिचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ये एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? उत्तर: राष्ट्रीय महामार्ग। प्रश्न: GT रोड किन दो राष्ट्रीय महामार्गों में विभाजित है? उत्तर: राष्ट्रीय महामार्ग NH1 दिल्ली से अमृतसर तक। 2. राष्ट्रीय महामार्ग NH2 दिल्ली से कोलकाता तक। प्रश्न: निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? उत्तर: 1. राष्ट्रीय महामार्ग NH। 2. राज्य महामार्ग SH। प्रमुख जिला सड़क DR। ग्रामीण सड़क R रोड। प्रश्न: भारतीय रेल तंत्र को कितने मंडलों में बांटा गया है? उत्तर: 18 रेल मंडलों जोनों में बांटा गया है। प्रश्न: भारत की उस वायु सेवा का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करती है? उत्तर: एयर इंडिया सेवा।
प्रश्न, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 का विस्तार बताइए। उत्तर, हल्दिया से इलाहाबाद 1620 किलोमीटर गंगा नदी पर। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई और इसका क्या कार्य है। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव व प्रचालन का कार्य सौंपा गया है। प्रश्न, भारत में मेट्रो रेल सेवा ने किन 2 शहरों में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। उत्तर, 1 कोलकाता, 2 दिल्ली। प्रश्न, भारत में पक्की सड़कों का सर्वाधिक एवं न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। उत्तर, सर्वाधिक घनत्व केरल तथा न्यूनतम घनत्व जम्मू कश्मीर। प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों व दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर जाने के लिए किस हेलीकॉप्टर सेवा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्तर, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का। प्रश्न, एशिया की पहली देश पारीय पाइपलाइन का विस्तार बताइए जिसका निर्माण IOL ने किया था। उत्तर, असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी तेल शोधन कारखाने तक। प्रश्न, भारतीय कोंकण रेलवे का विस्तार बताइए। उत्तर, भारतीय कोंकण रेलवे का विस्तार महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर तक है। आइए इसे मैप में देखते हैं। मुंबई के नीचे से केरल के ऊपर मंगलोर तक इसका विस्तार है। प्रश्न, अंतःस्थलीय जल मार्गों का अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन होने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्योंकि केरल की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ वल्लमकाली पश्च जल अर्थात अंतःस्थलीय जल मार्ग में ही आयोजित की जाती है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक शाही राजमार्ग क्यों बनाया। उत्तर, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए। प्रश्न, राज्य महामार्ग किसे कहते हैं। उत्तर, जिस मार्ग के द्वारा राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ा जाता है उसे राज्य महामार्ग कहते हैं। इसके निर्माण एवं रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का होता है। प्रश्न, जल परिवहन कितने प्रकार का होता है। उत्तर, 2 प्रकार का होता है। 1 अंतःस्थलीय जल परिवहन, 2 महासागरीय जल परिवहन। प्रश्न, भारत में किस प्रकार की सड़कें अधिकतम क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती है। उत्तर, ग्रामीण सड़कें। प्रश्न, NRSA क्या है, इसका कार्यालय कहाँ है, इसका मुख्य कार्य क्या है। उत्तर, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रसंस्करण का कार्य करती है। इसका कार्यालय हैदराबाद में है। प्रश्न, परिवहन जाल किसे कहते हैं। उत्तर, अनेक स्थानों को परस्पर मार्गों की श्रेणियों से जोड़ने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। सरल शब्दों में सड़कों और रेल लाइनों के जाल को ही परिवहन जाल कहते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण की मुख्य परियोजनाएं कौन सी हैं। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की प्रमुख योजनाएं 1 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना व 2 उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा है। प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से क्या समझते हैं। उत्तर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले उच्च सघनता वाले यातायात गलियारे शामिल हैं
जो कि देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई को आपस में जोड़ते हैं। प्रश्न, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे से क्या समझते हैं? उत्तर, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी 4060 किलोमीटर लंबा, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात 3640 किलोमीटर लंबा। प्रश्न, भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. ये रेल मार्ग महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। ये 760 किलोमीटर लंबा है। 2. ये रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर सुरंग भी है। 4. इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य शामिल है। प्रश्न, भारतीय रेल की प्रमुख समस्याएं क्या है? उत्तर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के टिब्बों के कारण तथा वन प्रदेश व दलदली क्षेत्रों में रेल मार्ग में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर तथा नदियों पर पुल बनाना अत्यधिक खर्चीला होता है। भारतीय रेलवे का पुराना संरचनात्मक ढांचा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रश्न, सड़क घनत्व क्या है? उत्तर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। प्रश्न, सड़क घनत्व को निर्धारित करने वाले कारक बताओ। उत्तर, भूभाग की प्रकृति, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आसान व सस्ता होता है, जबकि पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में निर्माण महंगा व कठिन होता है। इसलिए सड़कों की गुणवत्ता व घनत्व मैदानी क्षेत्रों में अधिक है। 2. आर्थिक विकास का स्तर, जिन क्षेत्रों का आर्थिक विकास अच्छा होता है वहाँ सड़कों का घनत्व अधिक है। 3. सरकार की इच्छा शक्ति भी सड़क घनत्व को प्रभावित करती है। प्रश्न, मुक्त आकाश नीति क्या है? उत्तर, सरकार ने अप्रैल 1992 में भारतीय निर्यातकों को मदद देने तथा उनके निर्यात को प्रतियोगितापूर्ण बनाने के लिए नौबार के लिए एक मुक्त आकाश नीति शुरू की थी। इसके अंतर्गत विदेशी निर्यातक का संगठन कोई भी मालवाहक वायुयान देश में ला सकता है। प्रश्न, भारत में उपग्रह संचार के लाभों का वर्णन कीजिए। उत्तर, उपग्रह संचार की एक विधा है और ये संचार के अन्य साधनों का नियमन करते हैं। उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत व सामरिक दृश्य प्राप्त होने के कारण यह आर्थिक व सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान व प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सीमा क्षेत्रों की चौकसी के लिए भी उपग्रह अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब व क्यों हुई? उत्तर, मई 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई। देश की उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा से लगी सड़कों के सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने तथा रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से की गई एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली व लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। प्रश्न, देश की प्रगति में रेलवे का गहन योगदान है, स्पष्ट करें। उत्तर, भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। देश के आर्थिक विकास में इसका अत्यधिक योगदान है। 1. रेलों द्वारा कोयला सबसे अधिक ढोया जाता है। इससे अधिक भारी कच्चे माल की ढुलाई भी रेल द्वारा होती है। 2. रेल तैयार माल को भी विभिन्न बाजारों तक पहुंचाती है।
3. विदेशों से आयातित माल को आंतरिक भागों के बाजारों तक भी रेल पहुंचाती है। इस प्रकार रेल यात्रियों को व माल को भारी संख्या में दूर दराज के स्थानों तक ले जाती है और साथ ही कृषि व उद्योगों के विकास की गति को तेज कर देश के आर्थिक विकास में भी आवश्यक योगदान देती है। प्रश्न, पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं बताइए। उत्तर 1. किसी भी प्रकार की जलवायु में किसी भी धरातल पर आसानी से बिछाई जा सकती है। 2. लंबे समय तक उपयोग करने पर सस्ती पड़ती है। 3. समय की बचत होती है। 4. प्रदूषण नहीं करती। 5. तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए अति उपयोगी है। प्रश्न, भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। उत्तर 1. सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और ढलुआ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। 2. सड़कें द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों का पूरक है। 4. शीघ्र खराब होने वाले सामान जल्दी से ढोए जा सकते हैं। 5. थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए सड़क अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है। 6. सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव अपेक्षाकृत आसान तथा लागत कम है। प्रश्न, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। उत्तर शेरशाह सूरी ने। प्रश्न, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई कितनी है। उत्तर 2369 किलोमीटर। प्रश्न, भारत में BRO का गठन कब किया गया। उत्तर मई 1960 में। प्रश्न, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। उत्तर पश्चिमी घाट। प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई ठाणे के बीच कब हुआ। उत्तर 16 अप्रैल 1853 में। प्रश्न, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। उत्तर विशाखापट्टनम। प्रश्न, भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट 2012 कौन सा है। उत्तर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। प्रश्न, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। उत्तर भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच प्रथम उड़ान के साथ हुई थी। प्रश्न, HBJ का पूरा नाम क्या है। उत्तर HBJ का पूरा नाम हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन लगभग 1750 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो नगरों के मध्य चलाई गई थी। उत्तर भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई एवं ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। प्रश्न, परिवहन से क्या तात्पर्य है। उत्तर यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। प्रश्न, परिवहन की तुलना शरीर के किस तंत्र से की गई है। उत्तर परिवहन की तुलना शरीर में रक्त वाहिकाओं धमनियों से की गई है। जो कार्य शरीर में रक्त वाहिनियों का है वही महत्व किसी राष्ट्र के लिए वहां के परिवहन का है। प्रश्न, परिवहन तंत्र को किन भागों में बांटा गया है। उत्तर परिवहन तंत्र को मुख्यतः स्थल परिवहन, जल परिवहन व वायु परिवहन में बांटा गया है। प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किन किन महानगरों से है। उत्तर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। प्रश्न, विश्व की प्रथम रेल कब और कहां चलाई गई। उत्तर विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में 1825 में चलाई गई।
प्रश्न, विश्व विरासत में किन भारतीय रेलों को शामिल किया गया है? उत्तर, विश्व विरासत में निम्नलिखित 3 भारतीय रेलों को शामिल किया गया है। 1. माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999। 2. नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में। 3. कालका शिमला रेलवे 2008 में। प्रश्न, ग्रीन एयरपोर्ट से क्या अभिप्राय है? उत्तर, ग्रीन एयरपोर्ट से अभिप्राय ऐसे हवाई अड्डों से है जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां तक फैले हैं? उत्तर, भारतीय जलमार्ग 1. गंगा में हल्दिया से इलाहाबाद तक। 2. ब्रह्मपुत्र में धुबरी से सदिया तक। 3. केरल में चंपाकारा नहर। 4. पश्चिम तट पर कोल्लम कोटापुरम। 5. केरल में उद्योग मंडल नहर। 6. असम में बागी से लखीमपुर तक। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।